तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं, क्या हालचाल? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग उसका अगला चैप्टर 9, त्रिकोणमिति चैप्टर 8 है। और उसके बाद हमारा चैप्टर 9 था, चैप्टर 9.1 हम लोग पढ़ रहे थे। और 9.1 में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? 3 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके थे। और आज हमारा चौथा क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका चौथा नंबर देखिएगा, आपका बोर्ड पर क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले आपको 2 चीज़ समझा दे, 2 थोड़ा बेसिक सा पॉइंट से आप उस चीज़ को समझिएगा। एक होता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण। और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये दोनों चीज को आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ठीक है। आराम से देखना है और कोई हड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप सीधा है, ठीक है, यहाँ सीधा है, यहाँ से ऊपर देखिएगा, ऐसे इस एंगल में देखिएगा, तो नीचे से जो ऊपर देख रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल बनता होगा। यहाँ से कुछ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। यहाँ देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से अगर ऊपर देखता है, ठीक, इसमें कुछ ना कुछ तो एंगल बनता होगा ना, कुछ बनेगा ना एंगल। तो अगर नीचे से ऊपर देखता तो ये क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। क्या? ये वाला कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, ठीक है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए नीचे से कहीं पर ऊपर देख रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए मीनार है, ऐसा वैसा कुछ भी समझिए। तो नीचे से मान लीजिए ऊपर को देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। क्लियर है आपको बात? समझ में? ये कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं, इसको नहीं, ठीक है। इस कोण को क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण। क्लियर है? दूसरा देखिएगा, उसके बाद बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या बोलते हैं? जैसे ये एक शिखर है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कुछ है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है। यहाँ एक आदमी खड़ा है, और अगर वहां से ऊपर में चढ़ा, ऊपर से मान लीजिए नीचे देख रहा है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद नीचे देख रहा है, तो ऊपर से नीचे देख रहा है, तो यहाँ कुछ कोई ना कोई कोण बना होगा, है ना। इस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। बात समझ में आया आपको? ये 2 चीज आपको क्लियर कर दिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ गए उन्नयन कोण किसके बोलते हैं। आप मान लीजिए नीचे में खड़े और वैसे करके इस दिशा में आप देख रहे हैं, सीधा ऐसे वाला में, तो आपको क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। और मान लीजिए आप ऊपर से नीचे करके देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ से नीचे देख रहे हैं ऐसे करके, तो यहाँ से कुछ बन रहा होगा, कोई एंगल बन रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। क्लियर है आपको? बात समझ में आया? तो चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा 9.1 और चौथा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या बोल, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है, ठीक है ना। जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का मान लीजिए एक मीनार है, ठीक है, एक तरह का ये मीनार मान लीजिए। इसका पाद बिंदु मतलब आपको बताए थे, जो मेरा पाद बिंदु किसको बोलते हैं? मान लीजिए जैसे खड़े हैं, तो जमीन से जो सटा हुआ है, मेरा जैसे पैर सटा हुआ है, तो मेरा पाद बिंदु ये वाला हो जाएगा, जमीन वाला, ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए मीनार है, ठीक है, ये मीनार का पाद बिंदु ये हो गया। बात समझ में आया? ठीक है ना। पाद बिंदु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना? यहां से कितना दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए यहां से यहाँ कितना है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर है? जैसे आ गया उसके बाद देखिएगा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब आपको क्या बोला? उन्नयन कोण। अभी हम आपको बताया ना, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखना। मतलब कि क्या बोला कि उन्नयन कोण यहां से यहां आपका बनेगा उन्नयन कोण, ठीक है। टेढ़ा हो गया क्या? नहीं होना है टेढ़ा, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आया? और उसमें क्या बोला है कि जो कोण बनाता है वो कितना डिग्री एंगल बनाता है? कोण कितना? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। बात समझ में आया? अब जब ये है तो हम लोग इसको नाम दे सकते हैं, तो चलिए इसको नाम दे देते हैं। इसको मान लीजिए P, इसको Q मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं R, ठीक है। अब हमको क्या बोला है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या बोला था कि किसके दूरी पर है? ये वाला, तो यहां से यहां तक का आपका दूरी कितना हो जाएगा? 30 मीटर। बात समझ में आया? और हमको क्या बोला है? ध्यान समझिएगा, क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो हमको नहीं पता है, चलिए सबसे पहले हल करेंगे। जो नहीं पता रहता है, जिसको निकालना होता है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे? कुछ मान लेंगे, हल लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो क्या बोला? देखिए मीनार की ऊंचाई लिखिए, माना, हम लोग मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? x मीटर। कितना है? तो हम लोग मीनार का जो ये ऊंचाई है, इसको, है ना, इसको क्या मान लीजिए? x मीटर मान लिए, यहां से यहाँ नीचे तक।
समझ में आया बात आपको, क्लियर है। दूसरा अब क्या करना है, यहां से देखिएगा हमको निकालना क्या है, P। आपको पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे कि अगर आपको लंबाई निकलना है और आपका नीचे बेस दिया हुआ तो आपको tan लगाना है। क्या लगाना है, क्योंकि tan का फॉर्मेट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाय बी। बी मतलब P का मतलब क्या होगा, लंब, और इसका मतलब क्या होगा, कर्ण। देखिए सॉरी कर्ण बोल रहे हैं, इसको आधार बोलते हैं, है ना, ये आधार हो गया। आधार का मान दिया हुआ है और इसका ध्यान समझिएगा, इसका मान निकलेगा, इसका मान निकलेगा और ये मान हमको निकालना है। तो अगर करेंगे तो निकल ही जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, क्या करेंगे हम लोग, अगर tan लेना है तो क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर एक चीज लिखना छूट गया है क्या, इसे आप थोड़ा सा लिख दीजिए। हाँ, त्रिभुज PQR में, PQR में ना हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। त्रिभुज PQR में लिखिए या समकोण त्रिभुज PQR में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हो गया यहाँ तक। दूसरा क्या करना है, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, x मीटर हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमको क्या लेना है, tan 30 डिग्री। tan क्यों लिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेस यानी कि आधार है, अब निकालना है परपेंडिकुलर, और हमारा वो फॉर्मूला में आता है ना P बाय बी, इसीलिए हम लोग tan लिए, ठीक है। तो tan 30 थीटा ने लेंगे, कितना दिया, थीटा की जगह 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए इसका बताइए। tan 30 डिग्री यानी कि P हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, तो ये वाला लंब हो गया। तो हमारा क्या है, PQ, तो हम लोग लिख देंगे PQ, ठीक है ना। और बेस क्या है, QR, तो हम लोग लिख देंगे QR। बात समझ में आया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 लिख देंगे, ठीक है। अब PQ का मान हम लोग क्या माने थे, x, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर x। QR का मान हमारे पास कितना है, 30, तो हम लोग लिख देंगे 30। फिर से आपको समझा रहा है, ध्यान से देखिएगा। tan 30 बराबर PQ बाय QR। PQ हमारा ये है ना, लंब, और हमारा आधार ये QR, तो QR हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो PQ को हम लोग क्या माने थे, देखिए x, लंब हमारा क्या मान, ऊंचाई माने थे, क्या माने थे, x, तो हम लोग x लिख दिए। और QR हमारा कितना है, 30, तो हम लोग लिख दिए 30। ये 30 नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, इसको 3 नहीं समझना है, हाँ 30 है ये, 30 अब ठीक है ना, हो गया। जैसे इसको करना है उसके बाद क्या करना है हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को √3 से क्या करेंगे, x√3, और 30 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 होगा ना। जैसे ही करेंगे उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, और √3 यहाँ पर गुना में चला के क्या हो जाएगा, भाग में √3। अब आप जब भी नीचे हम लोग का रूट आता था तो क्या करते थे हम लोग, रेशनलाइज यानी कि हर का परिमेयकरण करते थे। तो चलिए परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर में गुना, √3 नीचे में गुना। बात समझ में आया आपको। जैसे ही कर देंगे उसके बाद क्या होगा, 30 को √3 से करेंगे तो 30√3, और √3 कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया। जैसे करेंगे उसके बाद क्या करना है, इसको काटना है, 3 से काटिए, 3 को 3 एकम 3, और 3 दशम कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ इसलिए x का वैल्यू कितना आया, tan√3, है ना। और मीनार की ऊंचाई हम लोग का क्या माने थे, x, और ये हमारा x था, तो इसलिए लिखेंगे। अतः यहां लिख देते हैं, हाँ, अतः मीनार की ऊंचाई क्या माने थे हम लोग, tan√3 माने नहीं थे, x माने थे, तो x की जगह हमारा क्या निकला, tan√3 है। बात समझ में आया। तो ये हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से उतारिए, फिर इसके बाद आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको शुरू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद था कि हम लोग का चौथा नंबर आप लोग का क्लियर हो चुका था, ठीक है, उम्मीद करते हैं, और आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो 5th नंबर का देखिए क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए 5th नंबर को क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। इसको बनाते हैं। क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कितना, आपको जैसा बोला है पहले उसका फिगर बनाना है। कैसे बनाना है, ये मान लीजिए हमारा भूमि है, क्या है, ठीक है, और इसे 60 मीटर का ऊंचा, कितना, 60 मीटर का ऊंचा, मान लीजिए ये 60 मीटर है, ठीक है। कितना मीटर है, 60 मीटर का ऊंचा है। क्लियर है आपको। जैसे दिया उसी तरह करना है। एक पतंग उड़ रही है, पतंग बना सकते हैं ना, इसको ऐसे बना देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं ना, ठीक है। समझ जाइएगा ये पतंग है, ठीक है।
उतना क्लियर नहीं बन रहा होगा, तो बस समझ जाना है कि यहाँ कितना 60 मीटर का जमीन से भूमि यानी कि जमीन से एक ही बार ऊपर तक 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा था, आपका एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, जैसे पतंग में लगी कि डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बिंदु बांध दिया गया है और यहाँ से आपका बांध दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। यहाँ से आप बांध देगा, देखिएगा, और इसका झुकाव कितना है, यहाँ से 60 डिग्री का कितना है, ये कितना है हमारा झुकाव कितना है, ये डोरी बांध दिया गया है और यहाँ से मान लीजिए ऐसे उड़ाएंगे तो ऐसे उड़ेगा ना, तो नीचे से एक बार करेंगे तो कितना 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण। यह मानकर डोरी की कोई ढील नहीं। अच्छा होता है ना कभी कभी कि ऐसे रस्सी में आप मतलब डोरी लगा हुआ है और इधर उधर होता है तो इधर उधर हो जाता है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो वही वाला बात है। अगर अच्छा ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे कर देते हैं, हाँ ठीक है, हो गया तो टेढ़ा। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से भी बोल दिया कि ये मानकर डोरी की ढील नहीं, यानी कि डोरी एकदम स्ट्रेट है ना, अगर होगा तो ये समकोण में तो नहीं आएगा ना, इसीलिए आपको डोरी यहाँ बता दिया कि एकदम डोरी क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, कोई इधर उधर नहीं है। उसी तरह तो डोरी की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है ना। तो ये जो डोरी का झुकाव था ये वाला है ना, तो चलिए इसको नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम हम लोग दे देंगे P, इसका नाम दे देंगे Q और इसका नाम दे देंगे R। ठीक है ना, PQR नाम दे दिए, क्लियर है। हमको क्या निकालने के लिए बोला, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम लोग चलिए हल लिखते हैं, है ना। जो हमको पता नहीं है उसको क्या मान लेंगे, हमको x। तो जैसे ये हमको निकालना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया, तो चलिए लिखेंगे डोरी की, ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, PQR माने PQR में डोरी की लंबाई माना, डोरी की लंबाई कितना माने हम लोग, x मीटर, ये हम लोग मान लिए कि x है। क्लियर है, बात समझ में आया इतना, x मीटर जैसे मान लिए। उसके बाद हमारा क्या करना है, ये जैसे हो गया उसके बाद बोलना है कि इसमें लेना क्या है, ध्यान समझिएगा। आपको बोला है कि डोरी यानी कि ये वाला एरिया झुकाव है ये आपको देखने में नहीं लग रहा है कि ये लंब है और ये कर्ण है ना, तो लंब और कर्ण किस में आता है, बोलिए, लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, तो साइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री लेना है। ठीक है, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये PQ, लंब PQ हो गया और कर्ण हमारा क्या हो गया PR, तो हम लोग लेंगे PR। बात समझ में आया। इतना करने के बाद साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और PQ का मान कितना है 60, तो हम लोग लिख देंगे 60 और PR, ये PR हम लोग क्या माने x, तो हम लोग मान लेंगे x। बात समझ में आया। इसके बाद जैसे करेंगे हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई कर x और यहाँ √3 कितना हो जाएगा, √3x और 60 को 200 सॉरी हाँ 60 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 120 हो जाएगा और √3 इधर गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। अब अभी आपको इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में बताएं कि अगर √3 अगर रूट अंदर नीचे में रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। तो यहाँ पर √3 से क्या करेंगे हम लोग, नीचे ऊपर गुना कर देंगे, यानी कि हर का परिमयकरण कर देंगे। बात समझ में आया। क्या हम लोग इधर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं, साफ नजर आएगा आपको। यहाँ लिखेंगे x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 120 को √3 से करेंगे तो 120 और इधर क्या आ जाएगा √3। ठीक है, नीचे क्या आएगा, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 3 को 1 से काटेंगे, 3 4 12, तो कितना हो जाएगा 40। तो इसीलिए x का वैल्यू कितना आया 40 √3 और x का वैल्यू मतलब क्या हो गया, ये PQ PR का वैल्यू, और हम लोग PR ही तो खोजना था, हम लोग क्या निकालना था PR। देखिए ये वाला मान निकालना था ना, है ना, जो हमारा जो डोरी झुका हुआ था उसके कितना लंबाई था वही वाला निकालना था, तो वो वाला निकल गया है ना। अतः लिखना है आपको, अतः किसका निकालना था, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितना है आपका 40 √3 है। ठीक है,
40√3 है। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर। और मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण आज 2 ही क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, आगे से ज़्यादा करके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आप देख ही सकते हैं थोड़ा सा खांस रहे थे, तो तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। अभी लास्ट वीडियो हम लोग कल आपके लिए वीडियो नहीं डाले थे, इसके कारण आज वीडियो नहीं डाले हैं, है ना। नहीं मे भी कल नहीं डाले थे, ठीक है। तो इसी के कारण हमको वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि कंटिन्यूटी ज़रूरी है। और आज 2 ही क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, बाकी कल से फिर और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।